धुंध से ढकी हुई सड़कें, ठंडी हवा और दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सुनसान हिल स्टेशन। राघव सस्ता होटल ढूंढता है। एक बोर्ड पड़ता है, होटल प्रभात। राघव थक चुका था, इसलिए उसने वहां 2 दिन रुकने का सोचा। इंट होटल प्रभात रिसेप्शन, पुराने लकड़ी के फर्नीचर, दीवारों पर धूल जमी हुई, एक बासी सा माहौल। मिसेस मेहरा, होटल की मालकिन, धीमे धीमे बोलती है जैसे कुछ छिपा रही हो। मिसेस मेहरा थोड़ा झिझकते हुए, कमरा चाहिए? रूम नंबर 13 खाली है। राघव मुस्कुराता है। 13 लकी नंबर है मेरा। मिसेस मेहरा धीरे गहरी आवाज में, ये कमरा कम इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप जिद करते हैं तो ठीक है, बस आईना मत देखिएगा। राघव हंसते हुए कहता है। डर की कहानी लिख रहा हूं मैडम, डरूंगा नहीं। होटल प्रभात में कमरा मिल जाता है, रूम नंबर 13। कमरा सीधा सादा, लकड़ी की अलमारी, एक पुराना ड्रेसिंग टेबल और कांच का आईना। राघव बोलता है अपने रिकॉर्डर में, सेटिंग परफेक्ट है। होटल प्रभात, रूम 13। और डर। कहानी शुरू होती है। कमरे में घुप अंधेरा, बस खिड़की से आती हल्की चांदनी और दीवार पर टिकी घड़ी की टिक टिक, घंटी की बेहद धीमी और भारी सी आवाज। आईने की सतह में अचानक हलचल होती है, जैसे पानी की लहरें हो। राघव नींद में कराहते हुए उठता है। आवाज। वो उठकर बैठता है, पसीने से भीगा हुआ चेहरा। कमरे में अजीब सी चुप्पी, हल्की फुसफुसाहट, जैसे कोई दूर से कुछ कह रहा हो। राघव का चेहरा आईने में दिखता है, लेकिन आईने में अचानक एक लड़की की परछाई दिखती है। वो रो रही है। राघव डर के मारे फौरन पीछे मुड़ता है कि कौन? 24 पीछे कोई नहीं है। वो फिर धीरे धीरे आईने के पास जाता है। हल्की कंपकंपी में राघव खुद को शांत करता है। ये मेरा दिमाग है, थक गया हूं। वो एक कपड़ा उठाकर आईने को ढक देता है। जैसे ही आईना ढका जाता है, आवाजें तेज हो जाती हैं। चुप मत रहो, बोलो, तुमने क्यों किया? राघव डर के मारे कांपता है, चारों ओर देखता है। क्या? कौन हो तुम? बल्ब बार बार टिमटिमाता है। दरवाजा खुलता है। होटल का नौकर, 60 साल का, झुका हुआ कद, धीरे धीरे आता है। नौकर धीरे से, सर, आप ठीक हैं? राघव थका हुआ और डरा हुआ चेहरा लिए कुर्सी पर बैठा है। चेहरा जर्द है, आंखें खुली है, लेकिन गहरी सोच में है। नौकर, एक बात कहनी थी। इस कमरे में पहले भी एक कपल रुका था। लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। राघव की आंखें धीरे से उठती है। नौकर धीरे से, आखिरी बार उसने खुद को इसी आईने में देखा था। फिर आईना कैमरे में फोकस होता है। हल्की सी दरार अब और फैल गई है। इंटीरियर, रूम 13। थोड़ी देर बाद राघव खिड़की से बाहर देखता है। तूफान शुरू हो गया है। तेज हवाएं, बिजली की कड़क, पेड़ झुक रहे हैं। राघव धीरे से बड़बड़ाता है, मुझे यहां से निकलना है, अब और नहीं। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। होटल प्रभात, कमरा नंबर 13। रात 3:13, घना सन्नाटा, तूफान के बीच काला साया, डर का चरम। रात का सन्नाटा, घड़ी टिक टिक कर रही है। अचानक कांच का बड़ा आईना अपने आप कांपता है और फिर खुद से टूट जाता है। जोरदार आवाज, आईने से धुएं की तरह एक औरत की आत्मा बाहर निकलती है। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, आंखें गहरी काली,
आत्मा धीरे मगर गूंजती हुई आवाज में, सच बाहर लाओ। 1 सेकंड रुकती है, 5 सेकंड रुकती है, नहीं तो तुम भी यहीं रहोगे। फ्लैशबैक, राघव किसी लड़की को झूठी कहानी सुना रहा है। यह होटल बहुत सुंदर है, यहां से सूरज उगता दिखता है, वगैरह। लड़की कमरे में अकेली बैठी है, आईना देखती है और चीखती है, तू झूठा था। सुबह पुलिस होटल में दाखिल होती है। कमरे का दरवाजा खुला है, लेकिन अंदर कोई नहीं, बस टूटा हुआ आईना और दीवार पर खून से लिखा है, अब ये कमरा मेरा है।